सोसाइटी में जो शो नहीं कर रहा है, एनजीओ बंद है। इसके बाद में ये जो है टेबल लगा 2024 का है। टेबल बैठ के आराम से। एक मिनट। विनोद पाटिल सर, आज आपका यहाँ पर सरोज स्कूल के पास क्या वजह से आना हुआ सर? देखो, मुझे यहाँ के नागरिकों ने संपर्क किया। यहाँ के नागरिक भयभीत है। जो दादागिरी और दहशत के अंदर शहर में तोड़ाफोड़ी हुई है और आप देख रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर काम नहीं किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि लोगों को मुआवजा देना चाहिए, पर आज यह अजीबोगरीब एक बात मेरे सामने आई कि प्रशासन द्वारा जो भी कोई अधिकारी ने ये रोड बनाया होगा, मेरे ख्याल से घर में बैठ के ये रोड बनाया होगा कि ऑलरेडी 100 फीट का रोड यहाँ पे मेन रोड से छोड़ा गया है, जिसको लोगों ने सरेंडर किया है, उसके ऊपर लेआउट सैंक्शन है। वो रोड को छोड़ के फिर एक नया रोड बनाया जा रहा है और उसको 3 जगह सर्कल घुमाया जा रहा है। तो इससे मैं प्रशासन को पूछना चाहूँगा कि सैकड़ों करोड़ रुपए कम से कम 200 लोगों के, मेरे भाइयों के घर यहाँ पर जा रहे हैं, 200 लोगों को जो मुआवजा देना पड़ेगा, ये जो नया रास्ता बनाना पड़ेगा, और इससे हासिल कुछ नहीं होगा। जो रोड ऑलरेडी खाली पड़ा हुआ है उसको बनाने की कोशिश प्रशासन से करना चाहिए थी, पर वो ना होते हुए एक गैर ज़मानत हरकत, या एक मैं कहूँगा कि जानबूझकर किसी अधिकारी ने मिस्टेक की गई कि इसकी भी छानबीन होना ज़रूरी है। और मेरे सामने कुछ बातें आई है कि जो प्रस्ताव माननीय राज्य सरकार को ईडीपी प्लान के द्वारा सरकार यहाँ से भेजा गया है, उसमें काफ़ी सारे इन्होंने जो सुझाव दिए हैं, तो कई किसी को मदद करने के लिए दिए गए हैं, कई कोई बिल्डर को फेवर करने के लिए दिए गए, कई जानबूझकर जब लोगों ने रास्ते पर आके आंदोलन किया तो उनके घर कैसे कानून से टूटे, वो जिद को और दुश्मनी को देखते हुए, मैं यहाँ पे जो लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, दुश्मनी के नज़रों से देखा गया है और ऐसे प्रस्ताव सरकार को भेजे गए। मैं महाराष्ट्र सरकार को कल ही मिलकर विनंती करूँगा कि जिस दिन से प्लान तैयार है और आज प्लान पब्लिश हुआ है, इस दौरान जो जो अधिकारी काम कर रहे थे, इनका सारा का कन्वर्सेशन देखना जाए, उनके व्हाट्सअप चैट चेक करना चाहिए, और जो जो बिल्डर्स है जिनकी ज़मीनें शहर में, मैं इसी जगह की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सारे शहर की बात कर रहा हूँ, वहाँ के जो बिल्डर्स को इसका जो फ़ायदा हो रहा है, टीडीआर के रेट्स गिराए जा रहे हैं, इन सब की जो साठ गांठ एक बड़ा स्कैंडल वो माफिया द्वारा इस शहर में चला गया, इसकी चौकसी होना चाहिए। ये भी मैं सरकार को मांग करूंगा। और मैंने अब जब इस एरिया में मैं घूमा तो काफ़ी सारे बिल्डिंग्स सबने गुंठेवारी की है, काफ़ी सारे लोगों ने इन्हें 44 करके अपार्टमेंट्स खड़े किए गए। तो इनको जब मुआवजा देना पड़ेगा, जो रास्ते की ज़रूरत नहीं है, सैकड़ों करोड़ रुपया इस सामान्य नागरिक के, शहर की जनता के खर्चा होंगे। इसलिए मैं सरकार को भी अपील करूंगा कि जिस किसी ने, मैं व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिस किसी ने ये गलती की है उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, और जो प्लान आपके पास शहर के द्वारा भेजा गया है जिसमें सिफारिश की गई है, वो किस अंदाज से की गई है, ये भी सरकार को अभी देखना पड़ेगा। अगर ये प्लान पब्लिश भी हो जाता है 2-3 दिन में, तो मैं जनता की ओर से सीआईडी चौकसी की मांग करूँगा। इसके अंदर जानबूझकर जो विकास चाहिए, विकास के लिए हम खड़े रहेंगे, जो डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट के लिए हम खड़े रहेंगे, पर जानबूझकर सिर्फ आराम से बैठकर ये मैप बनाया गया है तो ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं सभी नागरिकों से आह्वान करूंगा कि आप चिंता ना करें, कोर्ट अपने साथ है, कोर्ट कायदे से चलता है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है सबको मुआवजा दे। तो ये 2 अलग अलग लड़ाई है। एक, आपने तो दादागिरी कर कर घर तोड़े, उनको आप 2 रुपये नहीं दे रहे हो, फिर नए घर तोड़ने का आप प्रस्ताव कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसका जवाब प्रशासन ने देना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पे मानता हूँ। पर्सनली आपकी तरफ से ये जो 200 घर जो टूट रहे हैं, जो अलाइनमेंट तोड़ के जो रोड निकाले हैं, पर्सनली आप इसमें क्या हेल्प करना चाहेंगे आप? मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी मैंने इनसे सारे कागज़ लिए हैं, हमारी लीगल टीम हमने जो बनाई है वो सब स्टडी करेगी, इस पे हम क्या मांग कर सकते हो मांग करेंगे। पर ये सिर्फ इस 200 घर का सवाल नहीं है, पूरे शहर में 3 दिन से आपने देखा जिस तरह से जो प्लान यहाँ पर वापस आया था, उस पर कुछ सुझाव मांगे थे प्रशासन के, लोगों की हियरिंग थी। हियरिंग के दौरान जो जो चीज़ रखना चाहिए थी वो न रखते हुए कोई अलग तरीके का यहाँ से जो प्रस्ताव भेजा गया है वो किसके पे कहने पे भेजा गया है, इसकी भी चौकसी करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मिलूंगा और उनके हाथ में ये पूरा मैं चौकसी का लेटर दूंगा, और मुझे विश्वास है कि उस पर चौकसी लगेगी। सर, आपको ऐसा नहीं लगता श्रीकांत साहब अपने पद का नहीं, इसके अंदर ये जो है, ये नगर विकास विभाग के सारे अधिकारी भी इसमें है,
सभी अधिकारी, मैं वापस वो आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, जिस दिन से शुरुआत से प्लान बना है उसमें जो जो ये प्रोसेस में थे और आज तक कल शाम तक सिफारिश करने वाले जो जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें है, सबकी मैं चौकसी की मांग करूँगा। किन किन के कहने पे, किन किन से व्हाट्सएप पे बात की गई, कौन से एजेंट लोगों ने पैसे जमा किए, वो सबके यादी आ रही है शहर में। ये सब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा। भाई साहब, विनोद पाटिल साहब आज आपके साथ है, क्या कहना चाहेंगे आज आप? साहब के मातहत में हमको ये बात रखने की थी कि अभी औरंगाबाद के मामले के अंदर जो साहब ने आम लोगों का जो दर्द और दुख महसूस करते हुए जो साहब ये चीज़ें अभी पूरे औरंगाबाद में समझो इन्हीं की जिम्मेदारी, तकरीबन लोग पूरे लीडर तो अभी सोए हुए, कोई भी लीडर जो तो इस मामले के अंदर आगे नहीं आ रहा, दबाव में या कुछ और मामले प्रेशर है पता नहीं है। लेकिन पाटिल साहब का शेरदिली और मर्दानगी बोलूँगा इसको मैं कि वो हुकूमत से भी मामले के अंदर नुमाइंदगी कर रहे और हमले के ख़िलाफ़ भी जो है तो ये पूरी तरीके से ये एक्टिव है मामले के अंदर, पब्लिक के साथ में, आम लोगों के साथ में दुख दर्द में शरीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसीलिए साहब को ख़ास तौर से बुलाया है और यहाँ के मामला उनके सामने रखे कि इस तरीके से यहाँ जुल्म हो रहा। अचानक डीपी प्लान के चेंज करने में इन्होंने ये नए नए फ़ायदे जो उठाए, तो वो साहब को हमारे सामने साहब के नज़र में लेके आने के थे। रोडों के अलाइनमेंट तोड़कर उनको सी बना देना, उनको 90 डिग्री में टर्न दे देना, ये साहब के सामने नज़र रखने, क्योंकि साहब जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है तो साहब उन तक बात पहुंचाने में सक्षम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हम ख़ास तौर से क्या कोई भी नहीं है, काम बस काम की बात चल रही है। अप्रोच नहीं रहता, ऑलरेडी अप्रोच है 100 फीट का है, 30 की जरूरत मशीन का है 200 बाधित हो। ये जो रोड 7 किलोमीटर का रोड है, सीधा सीधा जो एम के दरमियान में जा रहा था, ये जू पे जा रहा है, ये जू पे जा रहा है। इसकी अहमियत, ये रोड की बहुत अहमियत है। यानी ये अगर रोड का अलाइनमेंट तोड़ा जाएगा तो ये जैसे कि ये दाग लगे रहेगा, ये अलाइनमेंट जो तोड़ के उन्होंने 100 फीट इधर कर देना है। नहीं नहीं, नहीं भैया जो बोले सुन तो लो पहले, क्या बोल सुन लो पहले। ये जो पूरी प्लानिंग हो रही है कि होना चाहिए प्रशासन अपना क्या काम है कि हमारे पैसे तो रोकना है, ये अपनी काम होना चाहिए। अपन इसका डिटेल में टाइप में जाना है सही, तो प्रशासन क्या कर रहा है, वो गलती करे, उन्होंने एसी में बैठ के नक्काशा बनाया कि नहीं बनाया, तो अपना बोलना है जो हमारी गवर्नमेंट अपना ऐसा बोलती है उसको छोड़ करोड़ों रुपए जाएंगे, उसका आउटपुट नहीं। बता रहे हैं अपना 9 मीटर है, 8 मीटर करने के लिए प्रपोज ईपी में भी सेंशन नहीं होगी। सवाल का है